वो बहुत तरीके से बोले हैं कि कौन कौन सा स्टेज चल रहा है जो वो चले, एक्स्ट्रा ना ला दे। ये कह रहे हैं वो ये वर्ड में, ये वर्ड नहीं बोले। आप लोग भी बारीकी से सुनेंगे कि जो चल रहा है उसको चलने दो, जो एक्स्ट्रा जो जो आप समझ रहे हैं क्या क्या है। हम नहीं नहीं नहीं, हमको लगता है कि हम लोगों में भी 90% लोग पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो फेक वाली बात नहीं करके वो उनका ऑफिशियल लेटर था, जो लेटर इशू किए होंगे, हमको लगता है उनसे भी पूछा जाए कि एक बार पूरा पढ़ दे तो मुश्किल हो जाएगी। एसआईआर को लेकर भी अब जी कोशिश कर रहे थे कि 1 घंटा का अगर मोहलत मिल जाता तो रोजेदारों को थोड़ा आराम मिल जाता। और खास करके जो रोजेदार में जो महिला टीचर्स हैं, जो महिला कर्मी है, उनको ना खुद तैयार भी करना पड़ता है इस साल का चीज, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट किया, अब देखते हैं क्या होता है। जो इनके नियम में होगा वो होगा। होने वाला है, झारखंड सहित कई राज्यों में लागू होना है फिर से। हमें नहीं लगता कि हमारे तरफ कोई फर्क पड़ने वाला है, हम लोग बिल्कुल अप टू डेट हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हमारे तरफ हम लोग सब अप टू डेट है, प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो इलेक्शन में भी, रिजल्ट में भी पता चला गया। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आए थे, आसाम से भी आए थे, सारी जगह से लोग आए थे, तो पब्लिक तो रिजल्ट दे ही देती है और कहीं से कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये लोग अपना ऑफिशियल उलझा के रखे हुए और कुछ नहीं। कांग्रेस कह रही है कि गलत है, गलत कार्रवाई। हेमंत सरकार की प्रशासन तानाशाही पर उतर आई है, कांग्रेस कह रही है, मांग कर रही है। कांग्रेस कह रही है, आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जो सवाल आप कर रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है हेमंत सरकार तानाशाही हो गई है, प्रशासन तानाशाही पर उतर आई है, तो प्रशासन किसकी है? प्रशासन अभी हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस भी सरकार में है, उनके मंत्री हैं और लगातार माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहब के द्वारा वहां विस्थापन को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। विस्थापन के आंदोलन को हम भी समर्थन करते हैं और झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और इस समस्या को लेकर हमने पहली बार सदन में आए उस समय से लेकर जब भी सदन चला, हमने विस्थापन की बात को, बड़कागांव विधानसभा के विस्थापितों के आवाज को हमने सदन पर रखा है और हमारे ही गैर सरकारी संकल्प के जवाब में, दबाव में विस्थापन आयोग का गठन किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों पर किया गया। यदि विस्थापन आयोग को वर्तमान सरकार विस्थापितों के हक में पूरे ताकत के साथ विस्थापितों के हक के लिए आयोग का गठन करती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। और जो गिरफ्तारी हुई है विस्थापन आंदोलन में, किसी की भी गिरफ्तारी, अपने हक के लड़ाई की गिरफ्तारी को हम निंदा करते हैं, लेकिन ये पूरे परिवार की लड़ाई और सिर्फ वो नौटंकी है, हम इस बात को कहना चाहते हैं। कौन नौटंकी है? योगेंद्र साहब और उनके पूरे परिवार, क्योंकि ये पूरी तरह से आंदोलन उनका फिक्सिंग है और अपना सौदाबाजी पूरा होने के बाद सिर्फ जिला प्रशासन और सरकार से मिलकर वो झूठ मूठ का गिरफ्तारी दिया गया है। मैं इस बात को, आंदोलन को बेच दिया गया, पूरी तरह बेच दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार उनकी है, आज 45 दिन से भी अधिक से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने त्रिपक्षीय वार्ता के लिए क्यों नहीं पहल किया? यदि मांग जायज है, यहाँ से कांग्रेस के द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, उच्च पार्टी के द्वारा कमेटी भी नहीं गई, फोटो खिंचाने के लिए दिल्ली चले गए राहुल गांधी के पास। सरकार आपकी है, हम भी मांग करते हैं माननीय हेमंत सोरेन से कि आप जल्द से जल्द बड़कागांव विधानसभा से जितने भी विस्थापन की समस्या है उसको लेकर आप बैठक बुलाइए और वहां के विस्थापितों के जो हक है उसको दिलाने का काम करिए। पूर्व में भी आरोप लगे हैं, जोगेंद्र साहब का वीडियो वायरल हुआ है, चिट्ठी वायरल हुआ है बेटा के नाम से ठेकेदारी के लिए, और वहां
ईडी के द्वारा भी साबित किया गया है, करोड़ों की संपत्ति, अवैध संपत्ति कंपनी के साथ मिलकर दलाली करके कमाया गया है, ये साबित है। ठीक। निर्मल जी वंदे मातरम को कल वापस लेने की बात कही गई कि राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत को वापस जो लाई गई है नियमावली उसको वापस लिया जाए। किस आईडी नीचे कर लीजिए ठीक है, राष्ट्रगान सर्वोपरि है और राष्ट्रगान सर्वोपरि है और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वंदे मातरम, तो हमें समझ से परे है। ये बीजेपी क्या चाह रही है? आज़ादी में आपकी क्या भूमिका रही है? भाजपा को पता ही नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं, हिंदुस्तान में कितनी जाति के लोग रहते हैं। भाजपा पैदा हुई है 1980 में और वो हम लोग को डिक्टेट करेगी क्या ये बोलो वो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि इस हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन आपके इशारे पे हम नहीं चलेंगे। एसआईआर भी तो शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, निर्देश मिला के तैयारी किया जाए। अप्रैल के महीने से ये शुरू होना है सर। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो शायर कराती है समय समय पर, तो वो देखना है कि बंगाल और झारखंड और बिहार में एसआईआर कराकर बिहार में भाजपा को फायदा मिला, वहाँ जेन्युइन वोट काटे गए और हमें लगता है कि एक साजिश के तहत जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ एसआईआर ये लोग नहीं करा रहा है, जहाँ नॉन बीजेपी सरकार है वहाँ पे एसआईआर पे ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पे हमारी सरकार है, हम लोग देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि सही से हो। जिनका नाम नहीं है उनका नाम डिलीट कर दिया जाए और जो लोग जीवित हैं, जो लोग मान लीजिए हमारे काफ़ी जो मजदूर लोग बाहर काम करते हैं, अब उसको आप बताइएगा कि नहीं आप पेपर दीजिए, कहाँ है, नहीं है, 3 महीने से गायब है, 6 महीने से गायब है, तब तो लाखों लाख हमारा वोटर कट जाएगा। तो इन सब बातों पर हम लोग अभियान भी चलाए हैं, लेकिन इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हम पूरे झारखंड में सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए, खास करके जमीन के मामले को लेकर, क्योंकि झारखंड में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, चाहे अंग्रेज के कालखंड में चाहे कांग्रेस के कालखंड में, तो सबों ने जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि बेसिक है, यहाँ के जो खास करके आदिवासी है, मूलवासी है, उनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही होता है और इसीलिए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनका जीविकोपार्जन का मात्र एकमात्र खेती है, तो कहीं खनिज हमें निकालना होता है तो वो जरूरी होता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिसके जमीन से हम खनिज निकाल रहे हैं तो जमीन के बदले उतनी जमीन हम उनको कहीं व्यवस्था करें। ये सरकार को इसकी विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कठिन काम ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत से जातियां होती है जो जमीन को देना भी सरकार को चाहती है, जमीन को बेचना भी चाहती है, क्योंकि वो अन्यत्र काम भी वो कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके, ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है। तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जा करके बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उन समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिले, तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी,
लेकिन अब जनता की समस्याओं का आप समाधान नहीं कर सकते। और आज आपको जिस जनता ने यहाँ पर बिठाया है, कल वही जनता आपको वहां से उतार देगी कुर्सी से। इसलिए मैं कहूंगा कि जमीन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और जमीन को लेकर के ही झारखंड में तिलका मांझी से लेकर के सिदो कान्हू से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा, जतरा भगत, नीलंबर पीतंबर, तेलंगर खड़िया और कोल्हान में भी असंख्य लोग शहीद हुए जमीन को लेकर के अंग्रेजी काल में और बाद के दिनों में भी। आज भी अगर लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सरकार कह रही है आबोआ सरकार, आबोआ सरकार। भाई ये तो लगता ही नहीं आबोआ सरकार, ये तो लगता है बाबू लोगों की सरकार है। जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो जैसे ही समझा रहे हैं वैसे सरकार इधर उधर चल रही है, क्योंकि वो लोग मोटी रकम ला करके लोग दे रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, और इसलिए सुनते नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उस जमीन पर जाकर के देखिए, वहां बैठिए, एक रात वहां गुजारिए उन लोगों के साथ, तब आपको ये समझ में आएगा कि उनकी दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, और समाधान भी वहीं से निकलेगी। ये बाबू लोग आपका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। बाबू लोग यही करेंगे, अपने तो कमाएंगे, बड़े बड़े अटालिकाएं तैयार कर लेंगे रांची से लेकर के देश और दुनिया में। और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह ताउम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों को। इसलिए गरीबों की दर्द को समझिए और पहचानिए। मुझे लगता है कि जमीन के संदर्भ में जो कहना था वो मैंने कह दिया। और दूसरा विषय को है तो इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में अगर एसआईआर होगा तो उसका पुरजोर से विरोध किया जाएगा, इस पे आप क्या कहना है? अरे भाई, आप पूरा देश में एसआईआर हो चुका है, कुछ एक राज्यों में बचा हुआ, उसमें से झारखंड है, और झारखंड में भी एसआईआर होगा। एसआईआर पहली दफा नहीं हो रहा है। याद करिए, इस देश में प्रत्येक 10 वर्षों में एसआईआर होते रहा है। और एसआईआर क्या है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। भाई जो लोग मर गए उनका नाम हटेगा, जो लोग यहां से बाहर, जो लोग चले गए वहां शिफ्ट कर गए उनका नाम हटेगा, जो बाहर से इलीगल प्रवेश करके जो यहाँ वोटर बने उनका नाम भी कटेगा। तो परेशानी उसको किस बात की है? तो ये तो स्पष्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती रही है उन लोगों के पक्ष में जो बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ करके वोटर्स बने हुए हैं। उनको कटेगी तो ये लोगों को उससे परेशानी है। लेकिन एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन कर रही है और पूरा देश में सफलतापूर्वक कर रही है, और झारखंड में भी सफलतापूर्वक होगा। और सबको सहयोग करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन भी अकेले नहीं करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी से BLO 2 की मांग करती है कि आप भी उनको सहयोग करिए, आप भी उनको मदद करिए, ताकि कोई भी इलीगल मतदाता है उनको हटाया जाए मतदाता सूची से। अब क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी कि इलीगल जो मतदाता है वो भी मतदाता सूची में रहे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ वोटर बने वो भी यहाँ रहे मतदाता सूची में। क्या यही चाहती है कांग्रेस पार्टी? तो ये खुल करके बोलना चाहिए उनको। इसीलिए एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, और इलेक्शन कमीशन का काम ही है ये देखना कि भाई जो मृत हो गए हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम ही है जो वोटर यहाँ से बाहर शिफ्ट करके उनका नाम भी हटना चाहिए वोटर लिस्ट से। जो इलीगल यहाँ भारत में मतदाता बने हैं उनका भी नाम हटना चाहिए, और हटाने का काम इलेक्शन कमीशन का काम है। मताधिकार देने का काम उनका है कि भाई वो जो देश के नागरिक है, जो भारतीय हैं, उन्हीं को भारत में वोट देने का अधिकार होगी। कि राज्य में और देश में जो सरकार बनाएंगे कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए सरकार नहीं बनाएंगे। देश में और प्रदेशों में जो सरकार बनाएंगे तो भारत की नागरिक बनाएंगे सरकार। सर, कल बंधु तिर्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम लेकर कहा कि उनको संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज की चिंता है। छोटा नागपुर इलाके में CNT है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, बाबूलाल जी क्यों नहीं बोलते? अरे मैं तो रिम्स की भी बात किया जी, और आगे भी मैं कह रहा हूं कि झारखंड में इसी संथाल, इसी छोटा नागपुर क्षेत्र में
आप देखते होंगे किस प्रकार से आदिवासियों की खास करके जो भूमिहारी जमीन है, जो सेलेबल नहीं है, बिकता नहीं है, उसका तो रसीद भी नहीं काटता है, पहनाई जमीन है, लेकिन उसका भी नेचर चेंज करके दलाल पदाधिकारी सब मिल करके लोग बेच रहे हैं। भाई बंधु तिर्की जी को सरकार उनकी है, एक कमेटी बनवा देनी चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए। कौन रोक रहा है उनको? भाई हम तो बोल ही सकते हैं, उनको तो काम करके दिखाना चाहिए। इससे तो स्पष्ट होता है कि बंधु तिर्की लगता है अब लाचार हो गया, बेबस हो गया, हेमंत सोरेन नहीं सुनता है, तो उनको अगर भरोसा है बाबूलाल मारंडी से, तो बाबूलाल मारंडी आवाज उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। जो भी गलत काम होता है उसका हम विरोध करेंगे, सदन में भी करेंगे, सड़क में भी करेंगे और आम गरीब आदिवासी मूलवासियों को न्याय दिलाएंगे। आपने कल सदन में नदी वाला मामला उठाया, नदी में ग्राम सभा हुई और ये तय किया गया है कि मार्च के महीने में यहाँ आंदोलन करेंगे। बिल्कुल करें, उसमें हम साथ में हैं, बिल्कुल। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं नेक्सस 18 न्यूज और आज हम मौजूद है विधानसभा पांचवा बजट सत्र का तीसरा बड़ा दिन, जहां पे मंत्रीगण अपने उन्हीं वादों के साथ फिर से आज यहां मौजूद हैं। कह रहे हैं कि एसआईआर को लेके जो जितनी भी बातें उनके साथ चल रही है, एसआईआर में जो भी चीजें करी जाएंगी वो ही होगा और एसआईआर होना भी चाहिए। बाबूलाल मरांडी भी अभी तो कुछ देर पहले यही कुछ बातें कह रहे थे। सीपी सिंह का भी यही कुछ कहना था। दीपिका मैडम तो अभी बहुत व्यस्त रह रही थी। सत्र का गर्मा गर्मी आज भी तीसरे दिन भी उसी तरह का बना हुआ है। बने रहिए चैनल के साथ, नेक्सस 18 न्यूज से मैं संगीता खजूर, कैमरामैन सद्दाम के साथ। धन्यवाद।